आपका चल रहा है, देखे जरा। जी माइक स्मॉल कर दीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, माजरत, पिछली क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई। एक दूसरी माजरत, शायद आपको मैं 2 बजे तक ना पढ़ा सकूं। नहीं, वो मुझे थोड़ा सा एक थैंक यू नहीं, मुझे तो काफ़ी। बहरहाल, आप के सामने मैं जो बातें करूंगा, आप कोशिश करें उसको नोट ना करें। ये आपके लिए मैंने रात को बैठ के वही बोर्ड वाला नोट कर लिया था, ठीक है ना। अब आपने सिर्फ उसको सुनते रहना है, ठीक है। ये पेजेस आपके लिए फोटोकॉपी हो चुके हैं। मैं फिगर्स भी यही यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको नोट ना करना पड़े। जस्ट समझें एक एक चीज़ को, ठीक है। और डेटर्स वाले क्वेश्चन जो आज मैंने बैड डेट वाले जो क्वेश्चंस करने थे, वो क्वेश्चन फिर मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जितनी बात करनी है वो करके, वो 12:30 ख़त्म हो, 1:30 ख़त्म हो, मतलब 2 तक नहीं जा सकता। नहीं, मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी में कुछ कमिटमेंट मेरी जो है वो ऐसी हो गई है जो कि कल रात को थी। अभी क्यों चला जाऊं बेटा? देखो, मुझे बहुत ज़्यादा एहसास इस बात का कि इतवार को बच्चे उठ के आए हैं, तो मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है कि वो एक घंटा भी मैं कम क्यों करा। वो बात मैं बार जवाब एक को दे चुका हूँ, सबको मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा सुने, अब बैड डाउटफुल डेट के जो क्वेश्चंस थे वो स्टिल आपके अब होमवर्क ही हैं, उनको भी मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर सकता। वो कौन कौन से थे? 2, 3, 9, 10, ठीक है जी। कितने बच्चों ने ये 2, 3, 9, 10 किए और अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट, अच्छा, 9 और 10 अटेम्प्ट किया और 70% सही हो गया। हेलो, बाकी भी अल्लाह बाकियों को तौफीक दें, बाकी भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप सुने जी। बेटा प्लीज यार इधर बैठ जाओ, साथ हो जाए यार, इतना टाइम नहीं हो। भाई साहब नहीं है, इधर आ जाओ। आधा घंटा पिछली क्लास में लेट हो गए कंसल्टेशन करते हुए। समझ आई थी? सारी समझ आ गई थी? डरना नहीं है, वो तब तक समझ आ जाएगी। ओके, घबराना नहीं। ओके, बैड डाउटफुल डेट कॉन्सेप्चुअली मैं सारा आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए अभी जो अगले 2-3 दिन वो चलेगा, मैं हाफ लेक्चर में चलाऊंगा ताकि जो आज पढ़ें वो भी पुराना ना हो। ये ना हो ना कि आज पढ़ें और फिर अगले 2 दिन या 3 दिन, हम 2 दिन लेट से हम सिर्फ बैड डाउटफुल डेट के क्वेश्चन ही करते रहें, तो तीसरे दिन जब पहुंचे तो ये सारी बात भूली हुई हो। इसलिए हाफ लेक्चर मंडे को एक सवाल किया करेंगे बैड डाउटफुल डेट का, और फिर थोड़ा सा इसको भी साथ साथ चलाते रहेंगे, ठीक है भाई। साथ हो जाया करो, इतना टाइम ना लगाया करो यार, अजीब लोग हो। आप लोगों के सामने पेज इसलिए अभी नहीं रख रहा क्योंकि ये पेज स्टेप वाइज बना है। हर स्टेप के ऊपर आपको बताना है कि जी इस तरह से काम चल रहा है, ये प्रोसीजर है, इस तरतीब से काम होगा। फिर ये सारा पेज सामने होगा तो आपको वैसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। हमारी किताबें अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है जी, ये 2 तरह की हुआ करती हैं, ठीक है जी। एक को हम कहते हैं मेन लेजर्स, ठीक है जी। मेन लेजर्स जो एंड पे पता लग जाएगा आपको, वेल यूं कह लें जिनसे जिनसे ट्रायल बनता है, ठीक है, उसकी बात ही बाद में करते हैं। और दूसरी होती हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, और इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। और जैसे नाम से जाहिर है, ये वो बुक्स होती हैं जिनमें पहली बार जो है वो हमारी किताबों में जब एंट्री आती है तो पहली बार इन्हीं बुक्स के अंदर हुआ करती है, ठीक है जी। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री 5 तरह की होती हैं, बिल्कुल एक एक के बारे में बात करता हूं।
सिर्फ तवज्जो से, ध्यान से आपने ये सारा थीम समझ लेना है, इंशाल्लाह फिर मसला नहीं होगा टॉपिक में, ठीक है। मार्कर है 2 ब्लैक अच्छे से। ओके, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम परचेज की किताब अलग रखते हैं, सेल की किताब अलग रखते हैं, परचेज रिटर्न की किताब अलग बना लेते हैं, सेल रिटर्न की किताब अलग बना, मैं डबल एंट्री नहीं कह रहा, अभी किताबें बना रहा हूं। एक रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर्स हैं, ठीक है। क्यों परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न को अलग किया, क्यों अलग किया? देखें, अब वो छोटा बिजनेस नहीं रहा, थोड़ा बिजनेस ग्रो कर गया हमारा, ठीक है हम ट्रेडिंग बिजनेस ही, चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस जरा ग्रो कर गया है, तो हमारे पास जो है वो एक ही दिन में सैकड़ों जो है वो सेल्स की, परचेजेस की, सेल रिटर्न की, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। तो उन कंट्रोल्स को बेहतर करने के लिए फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की तरफ चला जाया जाता है। फिर वो वाला लेजर, वो वाला जर्नल नहीं होता कि आपने एक जर्नल बनाया 2 सफ़े के ऊपर, बस उसकी एंट्रियाँ हुई और उससे लेजर बने और क्लोजिंग ट्रायल और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अगर आप एक दिन के अंदर सैकड़ों यानी कई 100 की तादाद में सेल की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ रिटर्न भी होती होंगी, फिर परचेजेस कर रहे हैं, कुछ परचेज रिटर्न भी होती होंगी, तो फिर उनके लिए कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म उसी के लिए है। इसलिए हमने ये 4 चीज़ें, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर नॉर्मली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है इनका, सेल परचेज का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न भी इसी तरह से होती है, ठीक है। तो इन 4 को तो हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, और उनको नाम दे दिया जाता है सेल डे बुक। अभी मैं एक एक नाम लिख रहा हूँ, दूसरा तीसरा नाम इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता अल्टरनेटिव नेम्स हमें पता लग गए थे आउटस्टैंडिंग चेक्स के जब आए थे बाद में, ठीक है, हमें पता लग गया था ड्यू एक्रूड, ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पता लग रही होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं पहली दफ़ा नाम लिख रहा हूँ, सेल्स के लिए जो रजिस्टर बनाते हैं उसका नाम रखते हैं सेल्स डे बुक। क्या कहते हैं जी उसको? सेल्स डे बुक। कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इस मैकेनिज्म को समझिएगा प्लीज। डाटा मैं कोई भी ले सकता था, आज से पहले मैं इसी तरह से डाटा लाइव लेकर बच्चों को कहता था चलो साथ साथ नोट कर लो, लेकिन रात को मैंने ये डाटा बस जो अज्यूम करता है, जैसे ऐसे अज्यूम करते जाते हैं और फिर बात आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। वो डाटा मैंने रात को लिख लिया एक सफ़े पे, अब मैं वही यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ है बोर्ड पे जो हमारे पास नोटेड नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, वो मुरवाएगा भाई, मार पड़ जानी ऐसे घर से। ओके, चले पहले सारे नाम लिख लेते हैं। सेल डे बुक, फिर सेल रिटर्न डे बुक, फिर परचेज डे बुक, और परचेज रिटर्न डे बुक। जरा डे बुक इधर आ जाओ तुम। डे बुक का दूसरा नाम क्या बता दूंगा इंशाल्लाह, 2-3 दिन में बाकी नाम भी पता लग जाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल सिर्फ मैकेनिज्म समझें। आज का लेक्चर जिसको समझ आ गया इस टॉपिक में उसको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, और ये टॉपिक भी तकरीबन मस्ट अपीयर ही है, 10 से 15 नंबर के दरमियान इसका सवाल आ रहा होता है हर दफ़ा, ठीक है बहुत आसान अगर मैकेनिज्म समझ आ जाए तो। परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक, डे बुक, ये हो गई 4 बुक्स जो मैंने आपको कहा। ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम जो है वो इनको अलग अलग इनके रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं। अब उस रजिस्टर के अंदर क्या मैकेनिज्म होगा वो तो इंशाल्लाह हमें पता लग ही जाएगा, पहले ज़रा इनके नाम तो पता लग जाए। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैंने कहा ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिर खुद ही बता दो एक और चीज़ भी होगी जिसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी अगर ये इनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा, कैश, ठीक है। तो एक है कैश बुक। क्या है जी? कैश बुक। अच्छा, कैश बुक मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ये हम मेन लेजर्स में भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, ऑप्शन होता है। बहरहाल हम यहीं पे रख रहे हैं फिलहाल, ठीक है, यहीं पे ही रख लेते हैं कैश बुक, ठीक है जी। कैश बुक, कैश बुक कौन सी कैश बुक है ये?
वही कैश बुक जो बीआरएस के पहले लेक्चर में मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, कैश का कॉलम भी, बैंक का कॉलम भी इकट्ठा करते कैश बुक, लेकिन बीआरएस के टॉपिक में हमने सिर्फ बैंक के कॉलम पे फोकस किया था। बहरहाल वो कैश बुक का बैंक कॉलम कहलाता था, पहले दिन बताया था। कैश बुक तो मुकम्मल है जिसमें कैश भी हो, बैंक भी हो। आज एक और चीज भी ऐड करेंगे उसमें, ठीक है, ओके। उसके बाद अब ये तो नहीं है कि सिर्फ सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न होंगी और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी, कुछ उधार पे भी ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है। फिर कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी साल में एक बार, कोई बैड डेट हो जाता है उसकी एंट्री होती है, कोई डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसकी एंट्री करते हैं, कोई काफी सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो कभी कभार होने वाली है। फिक्स एसेट रोजाना सैकड़ों की तादाद में खरीदे बेचे नहीं जाते, कभी कभी वो भी तो कहीं करनी है एंट्रीज, ठीक है। ऐसे ही सैलरी की साल में 12 एंट्रीज होनी है, वो भी तो कहीं करनी है। रेंट मिसाल के तौर पे बिल्डिंग का है, 12 एंट्रीज होनी है, वो भी तो कहीं पे करनी है, ठीक है ना। तो जो एंट्रीज इन 4 के अलावा, ठीक है, हो जाएं, 5वीं कैश बुक के भी अलावा, उसको हम रखा करते हैं जनरल जर्नल में। अब यूं कह लें कि ये वो वाला जर्नल बचता है जो आपने सीखा हुआ है बनाना, एंड पे आकर डबल एंट्रीज इसमें कर लेते हैं, ठीक है। इसमें डबल एंट्रीज करते हैं, कभी कभार होने वाली जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये 6 चीजें हैं हमारे सामने, सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक और जनरल जर्नल, ठीक है जी। इनको कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब इनमें आज मेरा फोकस जो होगा, मैं इसमें से एक सेल रिटर्न यानी कि डेटर को मैं फिलहाल उठा रहा हूँ। डेटर का टॉपिक भी वैसे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो जब डेटर का टॉपिक खत्म होगा, वैसे भी मैकेनिज्म तो सेम ही होता है डेटर क्रेडिटर का, फिर हम क्रेडिटर के सवालों की तरफ भी आने लग जाएंगे। फिलहाल आज मेरा फोकस जो मेरी एग्जाम्पल होगी उसमें एक सेल डे बुक बनाऊंगा, ठीक है जी, एक सेल रिटर्न डे बुक बनाऊंगा, उसके बाद परचेज नहीं होगी, एक कैश बुक बनाऊंगा और एक जनरल जर्नल। अच्छा, जो चीजें यहां पर अब मैं लिख रहा हूं ना, उनमें जो चीज एडिशनल होगी, मैं सफा जब आपको दूंगा तो वो उस पे आप हाथ से ऐड कर देना। जैसे मैं पहली बात आपसे क्या करने लगा हूं, पहली बात, फिक्स्ड एसेट की सेल हो या परचेज हो, वो इन में नजर नहीं आएगी। परचेज डे बुक में सिर्फ गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, सेल डे बुक में सिर्फ गुड्स फॉर गुड्स जो सोल्ड, ठीक है, ट्रेडिंग वाली। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर कैश की फॉर्म में है तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, कैश बुक को हिट करें। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली सेल परचेजेस के साथ है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी सबसे अहम बात, डे बुक्स के अंदर सिर्फ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस आती हैं। कैश सेल्स और कैश परचेजेस फिर कहाँ जाएंगी, कैश बुक में, ठीक है। तो ये आई थिंक सबसे ज्यादा अहम बात है, ये मैं यहाँ पर स्टार लगाकर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये डे बुक्स के साथ, सारी डे बुक्स के साथ, ठीक है जी। ये 4 डे बुक्स हैं, इनके साथ मैंने स्टार लगाकर लिखा कि, बल्कि उर्दू में लिखा, डे बुक्स में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आएंगी, ठीक है बेटा, आती है, ओके। तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि कैश फिर कहाँ जाती है, कैश बुक में। फिर अगली बात मैंने की कि वो मैं लिख नहीं रहा, वो वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सेल परचेज या सेल एंड परचेज रिटर्न ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली सेल परचेज की बात हो रही है, इसमें कोई और फिक्स्ड एसेट वगैरह की सेल परचेज ना लेके आना, ठीक है, सही है जी। कौन सा ये, अच्छा ठीक हो गया जी, सही है, चल। अच्छा जी, अब सेल डे बुक बनाना शुरू करते हैं। और ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है, इनमें एक सेल डे बुक बनाते हैं आज, एक सेल रिटर्न डे बुक बना लेते हैं, एक कैश बुक बना लेंगे और एक जनरल जर्नल बना लेंगे। परचेज को फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्रेडिटर भी नहीं आएगा, तो क्रेडिटर परचेज नजर नहीं आएगा सवाल के अंदर आज, ठीक है।
हमें सिर्फ जो है वो, और अगेन रेलेवेंट चीज़ें हैं इसलिए ट्रायल में बनाऊंगा एंड पे जाकर भी, तो उसका एक्सट्रैक्ट होगा, उसका टोटल नहीं किया होगा, ठीक है ना। इस तरह की बातें, बस सिर्फ इस टॉपिक की तरह थीम समझ लेना, ठीक है। सेल डे बुक, मैंने आपसे कहा कि ये एक रजिस्टर की तरह से है। सेल डे बुक क्या है जी? एक रजिस्टर की तरह से है, ठीक है, और इसमें डबल एंट्री नहीं होती, इसमें डबल एंट्री नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें डेट वाइज हम सेल को रिकॉर्ड करते हैं, यानी लिस्ट डाउन करते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हमने एक डेटर है हमारा ए, एक आदमी था ए, उसको हमने 1 जनवरी को उधार पे चीज़ें बेची, डेटर ए को 50 रुपए की, ठीक है जी। डेटर ए को कितने की चीज़ें बेची हैं? 50 की, लेकिन किस पे? उधार पे। इसलिए हमारे पास डे बुक के अंदर ये एंट्री पड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैश पे होता तो यहां पर ना होता। अब आपने आज तक क्या पढ़ा हुआ है? जैसे ही क्रेडिट सेल हुई है, एंट्री पास करो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इधर नहीं, ठीक है। हम कोई पीरियड एक या वो मखसूस करते हैं, पीरियोडिकली एंट्री करते हैं, वो डेली भी हो सकता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी दिन की सेल्स ही जो है वो हजारों की तादाद में, तो हो सकता है वो डेली के बेस के ऊपर भी एंट्री करे, ठीक है। कुछ वीकली बेस पे करते हैं, कुछ मंथली बेस पे करते हैं, ठीक है, अपने वॉल्यूम के हिसाब से कि जितनी सेल्स को काबू किया जा सके। तो हम ज़रा आज अज्यूम करके चल रहे हैं मंथली बेस के ऊपर, हम एक मंथ के एंड पे, ठीक है, मंथली बेस के ऊपर हम एंट्री कर लेंगे। तो सेल डे बुक की एंट्री ये क्या है? ये हमने इनवॉइस की बेस पे, किसकी बेस पे? इनवॉइस। एक बात याद रखना, फिर किसी बार लिख भी लेंगे, सेल डे बुक की जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो इनवॉइस होती है, ठीक है। इनवॉइस सामने आ गई, सेल, यानी कि हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं, हमने सेल रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है, क्योंकि गुड्स जा रही होती हैं तो सेल रिकॉर्ड करते हैं ना, कैश का आना जाना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ओके। अब ये 50 यहाँ पे लिखा, ठीक है, अभी तो ऐसे ही लग रहा है सही है। फिर एक और भाई साहब आए 8 जनवरी को, नाम था उनका बी, तो डेटर बी को हमने 70 रुपए की चीजें बेची। फिर 12 जनवरी को एक साहब आए, नाम था उनका सी, हमने डेटर सी को 120 रुपए की चीजें बेच दी, ठीक है। फिर डेटर डी तशरीफ ले आए 17 जनवरी को, डेटर डी को हमने चीजें बेची 90 रुपए की। आज आपकी तरफ से नहीं पूछ सकता मैं, क्योंकि मैं लिख लाया हूं और आपको भी यही जो प्रेजेंट करना है, इसलिए आप चुप करके बैठ, मैं जो लिख रहा हूं, ठीक है, हाँ। फिर जनाब 22 जनवरी को फिर डेटर बी को कुछ और सेल्स कर दी। जरूरी नहीं है कि एक बार ही एक को सेल हो सके, डेटर बी को फिर सेल कर दी, और इस बार डेटर बी को हमने सेल की 130 रुपए की। फिर 28 को हमने डेटर ए को कुछ और सेल्स की 150 की। अब जरा ना ये रुक जाओ, एक गड़बड़ होना शुरू हो गई है। वो गड़बड़ क्या होना शुरू हो गई है? आज अगर ए हमें फोन करके पूछे कि मैंने आपके कितने पैसे देने हैं, तो शायद हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड ना हो। ऐसे थोड़ा ही होता है एक सफ़े के ऊपर 4 ट्रांजैक्शन। मैंने कहा जिन ऑर्गेनाइजेशंस में वॉल्यूम बढ़ जाता है काम का, वो डे बुक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि एक सफ़े में 5 ट्रांजैक्शन आपको हाँ 1 मिनट लगेगा, ठीक है 200, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जैसे ही यहाँ पर एंट्री करनी है, हमें साथ के साथ एक अपडेशन करनी पड़ेगी। हमारी किताबों का हिस्सा नहीं है, एक रफ वर्किंग होती है। क्या होती है जी? रफ वर्किंग। रफ वर्किंग का नाम क्या होता है ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक रफ वर्किंग यानी एक यूं कह लें रफ रजिस्टर होता है। आपका रफ रजिस्टर होता है ना, ठीक है। ये रफ रजिस्टर आपके नोट्स का पार्ट नहीं होता, आप उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के पास होता है रफ रजिस्टर, तो ये हमने एक रफ रजिस्टर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस रफ रजिस्टर के अंदर हम जो है ना इनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और डबल एंट्री नहीं होती यहाँ पे भी, बस हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है जी। तो रफ रजिस्टर के अंदर हमने, अब तरतीब क्या होगी मैं थोड़ी देर के लिए
जरा ऐसे आपको कहना चाह रहा हूँ कि 1 by 1 जैसे आपने ये लिखा ना 1 by 1, ठीक है, साथ साथ नहीं कर रहा था, जरा पहले समझा रहा था कि सेल डे बुक बनना शुरू होगी, कैसे बन रही है, ठीक है। अब ऐसे नहीं होगा कि आपने मंथ के एंड पे बैठ के सबको यहाँ पे एंट्री करनी है, बल्कि एक तरतीब होती है। वो क्या, जैसे ही सेल डे बुक के अंदर 50 एंटर होना है ना, फौरी तौर पे रफ रजिस्टर के अंदर हमने ए का एक लेजर ओपन कर लेना है, ठीक है, उसका नाम रख देंगे डेटर ए, ठीक है। ये लेजर बस ऐसे लेजर की फॉर्म में है, इसके अंदर डबल एंट्री नहीं कर रहे होते हमने कहा जी ये डेटर ए का अकाउंट है, उसका इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है। यहां पे हमने फौरी तौर पे लिखा आकर 50 और सेल लिख दिया, कोई डबल एंट्री नहीं हुई। इसको ये ना कहना ये डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, यहां पे कहां क्रेडिट, कोई क्रेडिट डेबिट नहीं, तो लिस्ट बन रही थी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो आगे, फिर क्या हुआ, डेटर बोलो बोलो बोलो, डेटर बी, जैसे ही डेटर बी को सेल हुई हमने आके अपने रफ रजिस्टर को खोला, उसमें बी का खाता ही नहीं था, ठीक है। आप दुकानदार के पास जाएं पहली बार अगर, तो कहे जी, आप कहें जी उधार पे लिख लेगा, खाता नहीं है आपका, क्या करेगा, रफ रजिस्टर खोलेगा, आपका खाता नजर नहीं आएगा ना उसको, ठीक है। तो खाता नजर ना आया, हमने फौरी तौर पे उसका खाता ओपन कर लिया, हमने कहा जी डेटर बी को हमने कितनी चीजें बेची हैं, 70 बेची हैं, इसलिए सेल लिख लिया, डबल एंट्री कभी अभी डबल एंट्री हुई नहीं, ठीक है। तो उसके बाद कौन आया सामने, डेटर सी, फौरी तौर पे हमने यहां पे लिखा डेटर सी का खाता कितना जी, 120, अज्यूमिंग हमने बिजनेस इस दफा शुरू किया इसलिए ओपनिंग कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, ओके। उसके बाद आगे बढ़े, डेटर डी आ गया, फिर फटाफट खाते खुलते जा रहे, ठीक है। तो बिल्कुल ऑनलाइन, जिसको नहीं कहते ऑनलाइन, रियल टाइम, ये ऐसे समझो रियल टाइम अपडेशन होती है। जैसे ही सेल डे बुक के अंदर कोई लफ्ज लिखा जाए, फौरी तौर पे इस रफ वर्किंग में उसको के बाद में जब लेन देन की बात हो तो हमें पता तो हो, अलग अलग पता हो, ए से इतने पैसे लेने हैं, अभी रिटर्न्स भी आएंगी इसके अंदर, ठीक है, ए से इतने पैसे आने हैं, बी से इतने आने हैं, सी से इतने आने हैं, ए ने इतनी चीजें रिटर्न की वगैरह वगैरह, तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं हर एक के। तो ये डेटर डी अकाउंट आ गया, कितनी चीजें बेची, 90, बेच्ड, सोल्ड, ठीक है, सही हो गया। आगे बढ़े, बी दोबारा आ गया। अब जैसे, अब ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, उसूली तौर मुझे जैसे ही मैंने 50 लिखा था मुझे फौरन ये ओपन करना चाहिए था, लेकिन पहले जरा वो सिखा रहा था, ठीक है ना। तो 50 लिखा, फौरन इधर आए, फिर 70 लिखा, फौरन यहां पे आए, ये ऑनलाइन, ये ए 50 आते साथ ही ये 50 यहां पे आएगा, ये ऐसे लकीरें भी खींची हुई हैं मैंने, ठीक है ना, फौरन ऑनलाइन। जैसे ही बी का 70 यहां पे आया, फौरी तौर पे ई, ठीक है, बात समझ रहे हो, इसको कहते हैं जैसे कहते हैं रियल टाइम अपडेशन, फौरी तौर पे यहां पे अपडेट किया हमने। लेकिन ये रफ रजिस्टर है, एक और बात थोड़ी सी ऐड करूं आहिस्ता आहिस्ता ना, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ आर बुक्स, इसका टेक्निकल नाम नहीं लिखा मैंने अभी, बस रफ रजिस्टर। तो रफ तो हमारी किताबों का पार्ट नहीं ना है, हमने अपने हिसाब के लिए रखा हुआ है, ठीक है। शेर साहब ने अपने पास एक छोटी सी डायरी रखी होती है जिसके अंदर हिसाब किताब लिखा होता है, फलां से इतने लेने, फलां से इतने, छोटे शेर साहब है ना, ठीक है, ओके जी। बड़े शेर साहब तो आपको हायर कर लेंगे, ओके, तो वो फिर ये वो डायरी आपने रखी होगी, ठीक है। बहरहाल ये डायरी है, रफ रजिस्टर है, ओके जी। आगे बढ़े, क्या आ रहा है जी, फिर बी को भेज दिया, फिर खाता ओपन कर लें, अब खाता ओपन है, ठीक है, 130, कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ हिसाब किताब के लिए खाते में लिख रहे हैं। हमें जरा कंफर्टेबल हम लगते हैं ये डेटर की फॉर्म बन जाए लेजर की, तो इस तरह से लेजर ही बनाते हैं अकाउंटेंट्स, ठीक है। उठ जाओ भाई, किसी का अलार्म बज गया, ओके। उसके बाद डेटर ए टिक हो गया, पहले हो गया एंटर, ठीक है जी। डेटर ए 150, फिर सेल, ये ऑनलाइन आ रही है, सबसे लाइनें नहीं खींच के ला रहा, ठीक है, मतलब कि हर एंट्री पे उसी वक्त यहाँ पे रियल टाइम अपडेशन हो रही है, ठीक है। और उसके बाद एक और सेल है, वो है 31 जनवरी को डेटर बी को 100, ठीक है जी। तो ये हमारा मंथ हो गया एंड, ठीक है जी। अब मंथ एंड के ऊपर, अच्छा ये जैसे ही बी लिखा, देखो अब बी लिखते ही फौरन बी के खाते में आके हमने लिखा 100 की आपको
और सेल हुई। अब हम बता सकते हैं 1 मिनट में, अगर इसके अलावा और कोई भी ना ट्रांजैक्शन, तो हम 1 मिनट बता सकते हैं कि ए से हमने 200 लेने हैं, बी से हमने 300 लेने हैं, सी से 120, डी से 90, बता सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब देखना जरा ध्यान से, तवज्जो से, सबका ध्यान इधर हो। टोटल जरा करना 710, ठीक है जी। ये 710, अब ये देखो, ये 710 मंथ एंड पे एक बार डबल एंट्री की तरफ जा रहा है। डबल एंट्री, अब बोलो इसकी डबल एंट्री। यहां पे लेजर बनेगा, यहां पे नाम भी तो लिखने हैं, यहां पे लेजर बनेगा डेटर का, ठीक हो गया जी, डेटर। और ये डेटर ए का नहीं है, डेटर बी सी डी का नहीं है, बल्कि ये तो इसको कहा जाता है कंट्रोल, ऐसे ही डेटर कंट्रोल अकाउंट, इसको और भी बहुत सारे नाम लिए जाते हैं इसके। बड़ा वाला डेटर का अकाउंट है, इसमें सारे डेटर्स पड़े हैं, ठीक है। एक बार पूरे महीने में या हफ्ते में या जो आपने पीरियड मुख्तस किया हुआ था ना, ठीक है, पीरियोडिकली एंट्री होनी है ना। हमने कहा जी वीकली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है, डे एंड पे सारी रजिस्टर को एक बार, हर बार नहीं हम एंट्री कर, हर सेल के ऊपर हम मेन लेजर को जाके छेड़े नहीं, हम एक लिस्ट में लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, और मंथ एंड पे, वीक एंड पे, डे एंड पे जो हमने रखा होता है, ठीक है। अगर एक कंपनी की एक दिन की सेल्स की ट्रांजैक्शन जो है वो 5,000 है, 4,000 है मिसाल के तौर पे, बड़े स्टोर्स आपके सामने, वो तो डेली करना चाहेंगे। ऐसे ही जिनकी कुछ कम है वो वीकली पे, मंथली पे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है, पूरा मंथ कोई डबल एंट्री नहीं हुई। ये हमारी किताबें हैं, ये रफ कॉपी है, ठीक है, इसको साइड में रखो। ये हमारी किताबें हैं जहां पे एंट्री पढ़ती जाती है, लिस्ट बनती जाती है, और मंथ एंड पे जाके हम करते हैं इसका टोटल। ये टोटल क्या है, 710 की, ओए कैश भी इसमें पड़ी होंगी, सॉरी, हो ही नहीं सकता। कैश सेल्स तो कैश बुक में जाएंगी, यहां तो आपको कहा था सिर्फ कौन सी आएंगी, क्रेडिट सेल। तो टोटल की एंट्री एक बार करेंगे हम, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री हमने एक बार पास की, ठीक है। बड़े वाला डेटर का अकाउंट, ओपनिंग अज्यूमिंग कोई नहीं है, बिजनेस अभी शुरू किया है, लेकिन कैपिटल नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ट्रायल बैलेंस नहीं कर सकूंगा। ये टेक कैपिटल भी आएगा, परचेजेस भी आती हैं, सब कुछ होता है, तो फिर सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही बनेगा, ओके। तो डेटर डेबिट ये 710 से, और सेल्स क्रेडिट 710, ठीक है जी। यहां पे हमने लिखा सेल्स, यहां पे लिखा हमने डेटर्स कंट्रोल। इधर देखो 31 जनवरी पर, क्या ये सारी सेल्स 31 जनवरी पे हुई थी? नहीं, मुख्तलिफ डेट्स पर हुई थी। तो इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट्स में, मेन लेजर्स में टोटल जाया करता है, और ये टोटल की एंट्री जो पीरियड हमने मखसूस किया होता है उस पीरियड के एंड पे ये एंट्री हुआ करती है, ठीक है जी। डबल एंट्री, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, किससे, टोटल से, पीरियड के एंड पे। बात समझे हो, ये मैकेनिज्म समझ आ गया अगर, तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी आसान ही, ओके। ऐसा बड़ंगियां दे जाओ मैनू तुसी। अच्छा, अब ये जिस तरफ ये लेजर्स बने हैं इनको कहा जाता है मेन लेजर्स। क्या कहा जाता है जी, मेन लेजर्स। तो ये तो हो गई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और इस तरफ हम बना लेंगे मेन लेजर्स, ठीक है जी। मेन लेजर्स जहां से हमारा ट्रायल बना करता है, मैंने बुक के इसके पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दीज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस भी एंड पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये तो मैंने सेल्स आपको बता दी, सेल्स इस तरह से पोस्ट हो रही हैं। कुछ सेल रिटर्न की बात करेंगे, कुछ कैश की बात करेंगे, कुछ बैड डेट्स की बात करेंगे, ऐसे ही बात स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो अगली बात अब कर लेते हैं सेल रिटर्न की। यहाँ पे कैश बुक बनाने की कोशिश करूंगा मैं, सेल रिटर्न डे बुक यहाँ बना लूँ चुन्नी सी करके, ठीक है। सेल रिटर्न्स डे बुक, अब मैकेनिज्म आपको समझ आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए मसला नहीं होगा। सेल रिटर्न डे बुक बिल्कुल वैसा ही एक रजिस्टर होगा, सेल वाले रजिस्टर जैसा ही होगा, ठीक है। और इस रजिस्टर में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल की रिटर्न्स, सेल जो रिटर्न्स हो जाती हैं, और अगेन वही मैकेनिज्म होगा। जब सेल रिटर्न आएगी
यहाँ पे लिस्ट में लिखते जाएंगे और इंडिविजुअल को अपडेट करते जाएंगे और मंथ एंड पे एक ही बार सारी रिटर्न्स को उठा के उनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, सेल रिटर्न, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। समझ रहे हो? ठीक है। तो मिसाल के तौर पे डेटर बी ने 30 रुपए की रिटर्न्स की 15 को, तो देखो अब मैं ऊपर वो हेडिंग नहीं दे रहा, जगह कम है, यहाँ पर 15 जनवरी डेटर बी ने हमें चीजें वापस की हैं कितनी? 30। अज्यूम्ड फिगर है ना, ठीक है, लेकिन आपको तकलीफ ना हो नोट करने वाली, उस तरफ ना जाए, सिर्फ समझे, इसलिए मैं ये कॉपी कर रहा हूं बात, ठीक है, ओके। उसके बाद कहाँ गया? डेटर सी ने हमें वापस की हैं 45 रुपए की चीजें। अब ऐसे नहीं, अब तरतीब पता लग गई। अब तो 15 जनवरी को डेटर बी ने चीजें वापस की, सेल रिटर्न डे बुक में लिखते ही फौरन, रियल टाइम है ना एंट्री, हम किधर आए? बी के पास, और हमने कहा 30 की चीजें वापस कर दी हैं इसने, सेल रिटर्न। डबल एंट्री नहीं की, डबल एंट्री होती सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है, नहीं, बस यहां पर खाते सीधे कर रहे हैं, खाते रख रहे हैं, ठीक है। डबल एंट्री तो हम एंड पे करेंगे, ओके। तो ये रियल टाइम, जैसे ही डे बुक के अंदर एंट्री पड़ी, फौरी तौर पे हमने उसको रियल टाइम उसको एंटर किया जाकर, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर सी आया 25 जनवरी को और चीजें कुछ वापस कर गया। डेटर सी ने वापस की हैं चीजें 45 रुपए की। जैसे ही 45 रुपए की चीजें उसने वापस की, हमने सेल डे बुक में उनको रिकॉर्ड किया, ठीक है, लिखा, और फौरी तौर पे डेटर सी के पास आए और उसके रफ कॉपी में उसके खातों को सीधा किया। वरना वो अब 120 हम कहेंगे उसने कि तुमने 120 देने, और वो कहेगा नहीं यार मैंने 45 की चीजें वापस कर दी, तुमने एक्सेप्ट भी कर ली थी, ठीक है ना। इसलिए खातों को तो सीधा करना जरूरी है, रियल टाइम, ठीक हो गया। अब बस ये पूरे महीने में ये 2 रिटर्न्स हुई। ये 2 रिटर्न्स मंथ एंड पे इनका किया हमने टोटल कितना जी? अभी तो देखो 75, ये है टोटल सेल रिटर्न्स इस मंथ की 75। अब एक बार इनकी एंट्री पास होगी, एंट्री बोलो, सेल रिटर्न डेबिट डेटर, ठीक है, यहां पे करके कर लेते हैं, सेल रिटर्न्स अकाउंट जी, सेल रिटर्न डेबिट 75 से, डेटर्स क्रेडिट 75 से। इधर देखो फिर मैंने 31 जनवरी लिखा यहां पर, सेल रिटर्न्स, ठीक है जी। यहां पे हमने लिखा डेबिटर्स, ठीक है, लिख लो 31 जनवरी, ठीक है, समझ रहे हो? मैकेनिज्म और क्लियर हो थोड़ा सा? चले, ओके। नाउ सेल डे बुक होगी, सेल रिटर्न डे बुक होगी, ठीक है। अब कोई बैड डेट्स की कहानी थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ना मैंने पहले एक कैश बुक भी बनानी है, तो मैं पहले उसका जरा फॉर्मेट ऐसे ही कोशिश कर लूं, अपने दिमाग में बना लूं ताकि मैं उसको फिट कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे कहाँ तक बने वो जरा पता नहीं है फिलहाल मुझे, इसलिए ये थोड़ा सा हिसाब लगा लेने दें। आप लोग एंजॉय करें, तब तक आपस में बातें शातें कर लें, सांस भी तो ले लेना। नोट ना करने का एक नुकसान ये भी होता है, बच्चे चलो नोट करते हुए थोड़ी बात बूत कर लेते हैं, वो भी नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए थोड़ी देर आपस में बातें करें, तब तक मैं ये जरा ले करें, बातें करें। आज उस्ताद खुद कह रहा है बातें करें। और मैंने कुछ नहीं सुना, चुप करके बैठो, ऐसे करना है तो चुप करके बैठो।
भाई आपको अगर वो नोट वो ना पसंद आए ना बाद में, तो फिर आप यहाँ से देख के दूसरा नोट कर लीजिएगा। बोर्ड सारे का सारा यहाँ पे नोटेड होगा, कमी बेशी खुद पूरी कर लीजिएगा। ओके जी, बस करें। आप लोगों ने ना बस ऐसे ही बातें ही शुरू कर दी हैं। क्यों बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा, एंजॉय। ओके, अब मैं ये डिसाइड करना चाह रहा हूं कि यहां पे जनरल जनरल बनाऊं या नीचे इधर बना। चुप है, कल पढ़ ले। बाकी कल पढ़ लेंगे। आगे मेरा दुख से बुरा हाल है, आज मैं ये दोनों सवाल कर लेने थे। आप लोगों को तो खुशी होती है, उस्ताद बेचारे पे तो और प्रेशर ही पड़ता है कि यार अच्छा भला मौका बना था। ठीक है, कौन धमकी दे रहा है? क्या कह रहा है? तुम क्या कह रहे हो? तुम लड़के ले आओगे बाहर, मैं भी लड़कों को साथ लेके आऊंगा। ओके, छुट्टी खत्म। जनरल जर्नल बनाने लगे हम, ठीक है। जनरल जर्नल की ये खूबसूरती है कि अगर ये इधर ना पूरी आई ट्रांजैक्शंस तो मैं इधर फिर कंटिन्यू कर लूंगा। ये खूबसूरती है। ओके जी, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज। इसमें वही डेबिट क्रेडिट वाली दो लाइंस, वो जो आप जर्नल बनाया करते थे बेटा, आप बातें बंद कर देना प्लीज। नहीं रहना, नहीं मुड़ना। इसको भी ऐसे ही डिब्बे में रखा होगा, ठीक है। मैंने आपके लिए नोट्स में कोशिश कर लेता हूँ, बस बन ही गया डिब्बा तकरीबन, ठीक है। ये नहीं है, मैं इससे समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये अलग अलग हमने 6 रजिस्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये 6 के 6 रजिस्टर्स अलग अलग हैं, ठीक है। हर रजिस्टर के अंदर उसकी मतलब की हम एंट्री करते हैं पास, ठीक है। ये लाइन को इग्नोर करें, ये इसके साथ क्या हुआ है छोड़ें इस बात को। और जी अच्छा जी, अब क्या हुआ, 18 जनवरी को बैड डेट बी ने 40 रुपए देने से इनकार कर दिया। बी ने कहा ये जो ऐसे ही कहानी बना लेते हैं, ये जो 70 रुपए वाली चीजें थी उस पर कोई इनका आपस में डिस्प्यूट चला, जिसमें से 30 रुपए की चीजें वापस आ गई, बाकी 40 को भी उसने देने से इनकार कर दिया। हमारा बड़ा सबसे मेन कस्टमर है। फिर हमने कहा ठीक है, हाँ चीजें गलत चली गई होंगी, नहीं पैसे दे रहा, जो भी था, केस कर दिया कोर्ट में, वट एवर वॉज द केस। बहरहाल ये 40 रुपए हमें नहीं मिले, ठीक है। तो सवाल में बताया होगा ये बात कि बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ। तो मैंने आपको ये डाटा बताया कि डेटर बी 40 रुपए देने से इनकारी हो गया, ठीक है। तो एंट्री पास करवाएं, बोलें। अब देखें ना, बैड डेट ना सेल डे बुक में ना सेल टर्न डे बुक में आ सकता है ना, फिर चाहिए वो तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। कैश बुक में आ नहीं सकता, तो फिर जो बच जाती हैं एंट्रीज वो जनरल जर्नल में होती हैं, ठीक है। तो जनरल जर्नल में मैंने एंट्री पास की, लेट्स से 18 जनवरी को ये एंट्री पास की हमने 18 जनवरी को, बैड डेट डेबिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, और डेटर, डेटर क्या नाम है इसका, डेटर डी का अकाउंट क्रेडिट। बी था, अच्छा डी, डी नहीं था जी, ये है 40। ओके, अभी मेन लेजर्स में नहीं लेके जाना, महीना तो एंड होने दे, पता नहीं शायद कोई और भी बैड डेट आ जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंट्री पढ़ते ही हमारी रियल टाइम जो है वो अपडेशन होती है सब्सिडरी लेजर्स की, ठीक है। तो कौन है, बी है, यहाँ पे लिखा हमने, बी इनकारी हो गया जी, 40 रुपए देने से इनकारी हो गए, ठीक है। नुकसान हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े। फिर जनाब मिसाल के तौर पे 27 जनवरी को डी ने 10 रुपए देने से इनकार कर दिया। डी ने कहा जी 10 रुपए मैंने नहीं देने, ठीक है, कोई बात नहीं। किस दिन बताया अभी मैंने, अब
27। तो ऐसे बस अलग अलग करने के लिए मैंने कोशिश की है वहां पे भी लाइनें लगाने की, ठीक है। तो 27 जनवरी को फिर एंट्री पास करेंगे आप, बैड डेट, रिटर्न ऑफ डेबिट और डेटर डी का अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 10 रुपए से। फौरी तौर पे यहां से तो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से बिल्कुल रियल टाइम डेटर की कोई भी हिट करने वाली एडजस्टमेंट आएगी यहाँ पे, तो रियल टाइम इस रफ बुक के अंदर हम जो है वो डेटर को वहीं पर अपडेट कर देंगे ताकि बाद में गड़बड़ ना हो, फिर मिले ही ना, फिर क्या करेंगे, ठीक है जी। डेटर डी के पास आए 10 रुपए, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक हो गया। आगे बढ़े, ऐसे ही ना कोई आपको एक डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेंगे, एंड पे कर लेंगे, मैं यहाँ पे फिगर लिखना भी भूल गया जो एंड पे की, ठीक है। और एक फिक्स एसेट उधार पे भी खरीद लेते हैं, ठीक है। कैश पे भी खरीद लेंगे, वो कैश बुक में भी ले आऊंगा। फिलहाल एक फिक्स एसेट खरीदो उधार पे, फिक्स एसेट खरीदो उधार पे, एंट्री बोलो। हाँ, खरीदो 31 जनवरी को ताकि इस वाले एसेट की आप डेप्रिसिएशन ना कर सको जी। फिक्स्ड एसेट डेबिट पेबल फॉर फिक्स्ड एसेट क्रेडिट कर लें, यहां पे लिखा हुआ 1200, ठीक है जी, सही हो गया। और एंड पे ना इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में एक डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। वो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि हाँ ये तो कोई इतनी नई बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को, इस आर्ट को ही समझना मसला था, ठीक है। चलें, बहरहाल फिक्स एसेट के अकाउंट, अब जनरल मेरा कंप्लीट हो गया, बस आगे नीचे जगह ही कोई नहीं है, ठीक है, बस कंप्लीट हो गया, वह काफ़ी है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स ही थी, डेप्रिसिएशन की एंट्री बस रह गई है, वो कर लेते हैं। अब जनरल जर्नल कंप्लीट होने पर, मंथ एंड पर, अब इसको बैठ के देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ कभी कभी आने वाली एंट्रीज होती हैं। अब बैठ के इसमें देखेंगे कि क्या क्या हुआ। पता चला हमें इस महीने में 40 रुपए का एक बैड डेट हुआ, 10 रुपए का एक बैड डेट हुआ, तो टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? 50। अब इस 50 की मंथ एंड पे एक एंट्री पास कर रहे हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, एक ही बार, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, ये सेल रिटर्न, चलो ठीक है तो एक्सपेंस ही होता है, बहरहाल चलें। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट कितने से डेबिट? 50 से, और डेटर कितने से क्रेडिट? 50 से। यहां पे हमने लिखा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मंथ एंड पे एक ही बार, ठीक है। और यहां पर डेटर्स लिखा, और चलो आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया 40 जमा 10, वो कैसे बना, ठीक है, 31 जनवरी। समझ आ रही है बात? तो मंथ एंड पे एक एंट्री, मंथ एंड पे, ठीक है। चले, उसके बाद फिक्स्ड एसेट, मंथ पूरा गुजर गया, जनरल जर्नल में एक फिक्स एसेट खरीदा है हमने उधार पे, तो उस फिक्स एसेट की अब मंथ एंड पे एक ही फिक्स एसेट है, एक एंट्री करें। एंट्री क्या है? किसको? नहीं, फिक्स एसेट को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? सिर्फ डेटर्स अभी तक तो, और क्रेडिटर्स आएंगे। क्यों? ट्रेडिंग एक्टिविटी ये रोज का काम, वरना फिक्स एसेट का भी डे बुक बना लेते। फिक्स एसेट रोजाना सैकड़ों की तादाद में खरीदते बेचते नहीं। फिक्स एसेट मतलब ही क्या है? यूज करने के लिए लिया हुआ एसेट। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि जो रोजाना सैकड़ों की तादाद में खरीदारी होगी और फिर बेचेंगे भी सही। कभी हम तो है वो कई महीनों बाद जाके एक फिक्स एसेट खरीदते हैं, फिर कभी कोई 2-4 साल बाद जाके 1-2 एसेट्स बेचते हैं, तो कभी कभार होने वाली ट्रांजैक्शन है। वो तो सैलरी से भी ज्यादा कभी कभार है, डेप्रिसिएशन से भी ज्यादा कभी कभार है, एडिशन और डिस्पोजल। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, वैसे ना चले ठीक है, जाने दें, आगे बढ़ते हैं। ये जगह कम हो गई, फिर कुछ थोड़ी सी ना एंट्रीज कैश में से कर देंगे। बिजली का बिल मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बिजली का बिल हो गया, वो सैलरी होगी, कैश से भी पेमेंट की हुई है, ठीक है। यहाँ से पेबल भी हो सकता था। बहरहाल फिलहाल डेप्रिसिएशन को रोक दें, एक फिक्स एसेट कैश से भी खरीद के फिर देख लेंगे। ओके, अब मंथ एंड हो गया तो 2 होती 4 होती फिक्स एसेट की परचेजेज जितनी भी होती उनको हम क्या करते?
उनको इकट्ठा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डेटर क्रेडिटर की रिलेटेड चीज जो है वो यहाँ पर जाएगी ना डेटर क्रेडिटर के लेजर में, तो वो हमने ऑनलाइन अपडेट कर दिया, इनको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर आकर एक फिक्स एसेट का अकाउंट बनाने की कोशिश करनी है। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। अच्छा जी भाईजान, 31 जनवरी को आपने एंट्री पास की, फिक्स एसेट डेबिट पेएबल फॉर फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट 1200 से। देखें अब जगह कम थी, मैं नहीं चल सकता आगे, लेकिन आपको समझ आ गई है। अगर फिक्स एसेट 2 दफा खरीदे जाते, एक ही दिन होते तो एक ही दिन, वरना फिक्स एसेट के अंदर तो हम डेट वाइज ही चलते हैं ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इशू भी होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब मंथ एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, लेकिन अभी मैं इसलिए एंट्री नहीं कर रहा क्योंकि मैं दिल है कि मैं कैश में भी एक फिक्स एसेट खरीदूंगा, तो फिर दोनों में से किसी एक की डेप्रिसिएशन, उसकी डेट जरा पीछे रख लेंगे, ठीक है। ये तो मंथ के आखिर में आया, फिर डेप्रिसिएशन कर नहीं ना सकते। असल में बची जगह नीचे थी, याद आया हो फिक्स एसेट की एंट्री नहीं की, तो वहां पे कर दी। फिर मैंने कहा बच्चे कहेंगे 31 को आया और डेप्रिशिएट कर रहे हैं आप, तो फिर इसलिए मुझे कैश वाला एसेट रखना पड़ा, एंड सो ऑन। चलें कोई नहीं, खैर तो चल रहा होता है। चलें जी, ये हमारे पास जर्नल की एंट्रीज हो गई, सिर्फ एक चीज रह गई है अब, डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, ठीक हो गया। यहां तक कोई मसला? चल अब आते हैं पैसे लेने की तरफ, ठीक है। पैसे लेने हैं, आज कैश बुक है, इसमें कैश का कॉलम होता था, बैंक का आज भी वही है, कैश का कॉलम है और बैंक का आज भी वही है। ये वैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम रखा है, इसको छोड़े, ठीक है। अब कैश में तो कुछ रखा ही नहीं, पहले मैंने एक ट्रांजैक्शन कैश में कर भी दी थी, फिर मैंने कहा छोड़ो बस बैंक से समझ आ जाएगी, फिर कैश तो आ ही सकता है, इतना मसला नहीं है, ठीक है ना। ओके, नाउ डेटर ए ने 19 जनवरी को पैसे देने, पर उसकी बात बाद में, ठीक है। उसकी बात क्यों बाद में? उसमें मैंने डिस्काउंट को अलाउ करना है, डिस्काउंट को भी इन्वॉल्व करना ट्रांजैक्शन, इसलिए वो बाद में, पहले सिंपल वाला काम कर ले। डेटर बी ने 21 जनवरी को पैसे दिए, इधर देखो, डेटर बी ने 21 जनवरी को पैसे दिए, मैंने इसलिए वो पहले लिख दी जगह, क्योंकि नोट्स में आपके पहले नजर आएगी, ठीक है। डेटर बी ने पैसे दिए, 80 रुपए दे दिए हमें, शायद रहते ही इतने थे इसके, नहीं ज्यादा रहते, ठीक है। डेटर बी ने कितने पैसे दिए हमें? 80 रुपए। अब डबल एंट्री नहीं कर रहे, कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, कैश बुक में डबल एंट्री एंड पे कर लेंगे, ठीक है। शायद ये उधर भी रह सकती है इधर भी, इसलिए शायद यूं कह सकता हूं मैं कि ये एक साइड एंटर हो रही है, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। बहरहाल 80 रुपए जैसे ही बी से आए, हमने फौरन बी के अकाउंट में आकर 80 लिखा, वजह बोले डेटर से पैसे आए हैं, और ओरिजिनल एंट्री की अगर कोई भी है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की कोई भी एंट्री अगर डेटर क्रेडिटर के लेजर को छेड़ रही है, तो हमने फौरन उसको आके अपडेट करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, अच्छा जी, उसके बाद ये बेचारे बैड डेट एक्सपेंस को क्या हुआ है, चलें यूं हो गए। अच्छा, उसके बाद जनाब डेटर सी ने कोई 29 जनवरी को पैसे दिए, उसमें भी मैंने डिस्काउंट को अलाउ जो है वो इन्वॉल्व करना है, इसको भी डिस्काउंट अलाउ करना है, ठीक है, इसलिए इसको भी रोक दें। और 31 जनवरी को डेटर डी ने 35 रुपए दिए, ये आखिरी पेमेंट कर लेते हैं ना। 31 जनवरी पे डेटर डी से पैसे आए हैं, तो मिलती नहीं है चीज़ें छोटी छोटी जी, 35 कहा था, याद ही रख लिया करो क्या बोला था मैंने, 35 रुपए आ गए, ठीक है। ये 35 रुपए किससे आए हैं? तो डी के अकाउंट में आकर लिखो 35, और यहां पे लिखो बैंक, ठीक है। ये कोई डबल एंट्री मैंने नहीं पास की, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये हमारी बुक्स हैं दोनों, ठीक है, और ये ना मैंने इस पेज के ऊपर ये 3 को लाइनें लगाई थी रात को, ठीक है, 3 लाइनें लगाई थी इनको अलग करने के लिए, ऐसे कोई ये समझे ना कि ये हमारी किताबों का हिस्सा है, ये रफ कॉपी है, मैंने पहले ही कह दिया था, ठीक है। अब ये हमारी मेन बुक्स हैं, ये जो कैश बुक है ना, कैश बुक, एक बात ध्यान से सुन लो, ऑप्शन है हमारे पास, मैंने पहले स्टार्ट में जैसे कहा, ये कैश बुक को यहां रख लो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, या इसको यहां से उठाकर मेन लेजर्स में ले आओ,
दोनों जगह पे ये हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये डबल एंट्री का एक पोर्शन इस तरफ हो रहा होता है जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है, ये याद रखना, ठीक है। मैंने कहा था आपको कैश बुक हमारी जो है वो कैश बुक इधर ही रख लो, यानी एक कमरा है ना जिसमें ओरिजिनल एंट्रीज हो रही हैं, दूसरा कमरा है जिसमें मेन लेजर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसी कमरे में इधर ही पड़ी रहने दें कैश बुक, आपकी मर्जी है, या इसको भी उठाकर मेन लेजर्स में ले जाएं। ये बात नहीं लिखी होगी तो फिर नोट जब मैं दूंगा आपको ये पेज तो उस पर लिख लेना, ठीक है। या फिर इसको भी उठाकर मेन लेजर्स में ले जाएं। फर्क कोई नहीं पड़ता बेटा, यहां पे पड़ी रहे या वहां पे पड़ी रहे, फर्क नहीं पड़ता। बस कहने का मकसद ये है कि जो भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी ना, वो यूं समझना कि एक एंड की एंट्री हो गई है, अब दूसरे की होना बाकी है, ठीक है ना। यानी कि कैश डेबिट हो गया है 80 और 35 से, कैश डेबिट हो गया है 80 और 35 से, ओके। हाँ, वो डेबिट बोल के एक ही बार हम क्रेडिट करेंगे जाके डेटर्स, ठीक है। लेकिन अभी 2 ट्रांजैक्शंस और रहती हैं, कैश को इकट्ठा होने दो, मंथ एंड पे जितना कैश डेटर से आया होगा एक ही बार जाके वहां पे लिखेंगे, कैश में तो वो आ ही चुका है, ठीक है ना। तो यहां पे ऑनलाइन फौरन रियल टाइम, और वहां पे मंथ एंड पे एक बार, ओके। चलो अच्छा जी, अब जरा ध्यान करिएगा, डिस्काउंट आने लगा है। ए ने हमारे कितने रुपए देने, 200। ए ने 200 रुपए देने थे। हमने ए को कहा भाई ए ऐसा है कि आप ना अगर अभी हमें पैसे अगर अभी दे दो ना तो हम आपको 10 रुपए माफ कर देंगे, हम आपको 10 रुपए माफ कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड, एंट्री आती है डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट। और अगर इसको इकट्ठी इस एंट्री को कर लें तो हम यूं कहा करते थे कि जी 200 देने हैं, 190 रुपए बैंक में आ गए, 10 रुपए डिस्काउंट अलाउड और डेटर क्रेडिट 200 से, ठीक है। तोड़ के करना चाहो तोड़ के कर लो एंट्री। अब डेटर ए के साथ ये मामला हो गया हमारा, इधर देखो, डेटर ए ने हमें दिए कितने हैं, 190, ठीक है। चलो एंट्री तोड़ के कर लो, तोड़ के कर लो, आपको ज्यादा अच्छी समझ आती है तो फिर इकट्ठी ज्यादा आसान थी वैसे यहाँ पे समझ। बैंक डेबिट डेटर्स क्रेडिट 190 से, और 10 की एंट्री हम क्या किया करते हैं, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर। कौन है ये, ए, डेटर ए क्रेडिट कितने से, 10 से। अब ये एंट्री पास हुई, बैंक में 10 रुपए, बैंक में 190 रुपए आए, हमने फौरी तौर पे यहां पे आकर लिखा 190 बैंक, फौरन रियल टाइम, ठीक है। बाकी क्या है, डिस्काउंट कितना है, 10, कितना है 10, डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट तो डेबिट हो रहा है ना। यहां पे एक कॉलम ऐड करो, उस पे लिखो डिस्काउंट, यहां पे लिखो 10, डिस्काउंट डेबिट। आप लेजर बना लो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस का लेजर बनाओ। वैसे ही वहां पे अगर लेजर बन रहा होता है जैसे पहले डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, तो वो डेबिट ही है ना, कैश और बैंक तो अलग पड़े हैं। तीसरा कॉलम, इसको कहते हैं कैश बुक के अंदर डिस्काउंट का कॉलम होना। ये इंशाल्लाह क्रेडिटर की साइड पे भी आ जाएगा, वो उस वक्त भी वो भी समझ आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं है बात, ठीक है। ये उल्टा आसानी है आपके लिए, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन समझो ना, तो क्या कह रही है ट्रांजैक्शन के ऐसे टोटल आपको नजर आ रहा है 200 रुपए आने थे उससे, 200 रुपए, बात पूरी होने दो, 200 रुपए आने थे उससे, 200 रुपए आने थे, 190 आए, बाकी 10 डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। तो एंट्री बनी, अगर करते एंट्री, अभी तो कर नहीं ना रहे, एंड में करेंगे, अगर एंट्री करते अभी ये डबल एंट्री होती तो एंट्री क्या होती, बैंक डेबिट 190, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट 10 और डेटर क्रेडिट 200, ठीक है। क्वेश्चन पूछो यार, ये डाटा है, अच्छा हाँ, क्या 28 जनवरी को क्या, और यार गलती होगी मुझसे, कब दी है 28 जनवरी को उसको चीजें, ये पढ़ी हैं, ये इसको आप 8 जनवरी करें, तो इसको आप जो है ना 2 जनवरी कर लें, अब ठीक है। अब कहोगे नीचे क्यों आ गया,
इतनी बारीकी में ना जाओ भाई। रात को 1 बजे मैंने बनाया है ये सवाल, वो करता जा रहा था तो होता जा रहा था, जैसा हुआ वो माफ कर दो अब उसको, ठीक है? समझ लो कि ये बाद की सेल है। ओके ओके जी जी, क्वेश्चन अभी करते हैं, वो मैं कर रहा हूं, ठीक है? ये एंट्री क्या कर ली हमने, 190 से बैंक डेबिट। एंट्री तो कर नहीं रहे ना, वैसे बता रहा हूं। हम कहेंगे डेटर के खाते में आकर लिखेंगे 190 बैंक में आ गया और 10 रुपए ना जी डिस्काउंट अलाउ हो गया, ठीक है? हो गया डिस्काउंट, ठीक है? सही है, चले। उसके बाद अब अगली बार ये एंट्री नहीं करूंगा। अब आपको बताता हूं, आप खुद ही दिमाग में क्या यहां सामने कर लें, सफा तो आपके पास है नहीं। और सीधा रोड़ा ना पै जाए। सी को कब दी ये चीजें भाई? उम्मीद है इसको मैंने देख लिया था, इसकी रिटर्न आ रही थी, ठीक है? सी 75 देने थे इसने, सी के 75 रहते थे हमारी तरफ। और बोलो रिटर्न कब किया इसने? 25 को, ठीक है? हाँ, सी को 29 जनवरी लिखा हुआ है मैंने। गुड, ये मैंने देख लिया था। ओके अच्छा जी, सी ने हमें देने थे 75 रुपए। हमने कहा यार अगर तुम अभी आओगे तो 5 माफ कर देंगे, तो वो आ गया। उसने आके हमें 75 देने थे, फिर कितने पे किए होंगे? कितने पे किए होंगे? 70 आ गए। बैंक में मैंने कैश को जान के नहीं लिखा, लिख के एक बार काट दिया, ठीक है? कि कोई बात नहीं, ऐसी है जी। बैंक 75 बैंक में आ गए और 5 डिस्काउंट। अब एंट्री अभी नहीं हो रही, एंट्री अभी नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ हमने ये रिकॉर्डिंग करनी है। हमने कहा सी से हमें 70 रुपए बैंक में आ गए हैं और 5 रुपए हमने इसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, ठीक है? इसका मतलब शायद इसका तो बैलेंस ही नील हो गया। कितना हो गया? नील। शायद इसका भी बैलेंस नील हो गया। इसके साथ भी तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ है, ठीक है ना? इनको डिस्काउंट अलाउ किया, इन्होंने सारे पैसे दे दिए और घरों को चले गए, ठीक है? सही है। लेकिन ये तो है अपडेशन। अब मंथ एंड हो गया है। अब मंथ एंड पे हमारा ब्लू मार्कर फिर बाहर आया और उसने ऐसे करके ढूंढना शुरू किया। डेटर की पेमेंट ढूंढनी है ना, अब बैंक में ढूंढे। कितना हो गया? यहां पर टोटल नहीं लिखना, और भी तो कुछ डेबिट आ सकते हैं, ठीक है ना? तो वैसे बस मैन्युअली टोटल करो। 375। अभी तो देखो बैंक में ये एंट्री हो चुकी है। ये कैश बुक मैंने कहा ये मेन लेजर ही समझ लो, इधर रखो या उधर रखो, है ये मेन लेजर का ही पार्ट। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी है, ये मेन लेजर भी है। दोबारा नहीं बनाते वहां पे जाके, कैश बुक बन रही है, ठीक है ना? अब एंट्री में डेबिट हो चुका कितना? 375। डेबिट कितना हो चुका? डेबिट 375 बैंक में, क्रेडिट 375 डेटर्स। यहां पे हमने लिखा बैंक। अब यहां पे आप ब्रैकेट में, मेरे पास अब जगह तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूं 190, इसको यूं कर लो थोड़ा सा, ये 31 जनवरी जरा ऐसे, 31 जनवरी ऐसे कर लेते हैं। यहां से लिखते हैं बैंक, उम्मीद है आ जाएगा जी। कितने कितने की? 190 जमा 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 35 जी। 350 किसने बोला? जी साहब। सही है, ये बात समझे हो? मंथ एंड पे एक बार बैंक की पेमेंट। ऐसे ही ब्लू मार्कर अगेन आउट है। ब्लू मार्कर पूछ रहा है कोई डिस्काउंट अलाउड? अलाउड डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट। वैसे बता रहा हूं, अभी सोचिएगा नहीं। वैसे क्रेडिटर से पैसे आते हैं, हम देते हैं, पैसे देते हैं, तो बैंक क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड इनकम, रिसीव्ड इनकम होती थी, वो बढ़ेगी, ठीक है? तो इस तरह का मामला चलेगा, लेकिन आज नहीं है। ओके, तो मैंने डिस्काउंट के साथ अलाउड लिखा ही नहीं। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, जगह यहाँ पे मैंने रखी हुई है। उम्मीद है नीचे बैंक के लिए छोटा सा डिस्काउंट, छोटा सा अलाउड लिखा जा सकेगा। ओके जी। ऐसे ही ब्लू मार्कर ने आके ढूंढा इस सारे महीने में कितने डिस्काउंट अलाउ हुए हैं। ये कॉलम ही सिर्फ डिस्काउंट अलाउड का, इसमें कुछ और आ ही नहीं सकता। ये तो प्योरली कॉलम ही किसका है? इसको टोटल कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन इसको भी ना करो जी। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस डेबिट। हाय अल्लाह, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया दोस्त? तुमने टेढ़ा होने के बाद ना सबको नीचे टेढ़ा कर देना है, सीधे रहो। ओके, और नहीं प्रोविजन, चुप कर जाओ, मैं प्रोविजन ही पाला थे। मुश्किल से तो ये सवाल सफे पे पूरा है जी। क्या है? डिस्काउंट अलाउड
एक्सपेंस डेबिट कितने से? 15 से, इधर देखो मंथ एंड पे, और डेटर क्रेडिट 15 से। 31 जनवरी डिस्काउंट अलाउड, ये है जनाब 10 जमा 5। यहां पे लिखा हमने, अच्छा वहां लिखने की बजाय चलो ठीक है वहां नहीं लिखते, एक तरतीब चल रही है, सिर्फ बैंक के लिए मजबूरी थी लिखना वहां पे जी। 10 जमा 5 31 जनवरी जी। क्या मसला है? क्या नहीं, उसकी एंट्री, कैश की एंट्री तो हो गई है ना, कैश डेबिट। डिस्काउंट की एंट्री भी तो ट्रायल में पहुंचाना तो है ना, डिस्काउंट एक्सपेंसेस में लेके जाना है। हाँ अगर ले जाओ तो यहाँ पे ना एंट्री करो, लेकिन फिर डेटर में से क्रेडिट नहीं कर रहे, अगर बैंक को कर रहे हो तो इसको क्यों नहीं कर रहे, ये भी सवाल आ जाएगा। तो डेटर में से निकालना जरूरी है, किसी ना किसी वक्त तो निकालोगे इसे, ठीक है। ये भी हमने पड़ा नहीं रहने दिया, इसका डेबिट पड़ा रहने दिया, क्रेडिट डेटर को किया है, तो इसका भी डेबिट यहाँ पड़ा ही है, क्रेडिट वहां पे फेंका है, ठीक है। ओके, वो मैंने वैसे ही डिस्काउंट अलाउड नहीं बनाना चाहो तो काम चलेगा, ये समझाने के लिए बनाया हुआ। बच्चे का क्वेश्चन ये है कि हम ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस लेजर ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं, लेकिन फिर इसके 15 को ट्रायल में ले जाना मत भूलना। बल्कि ठीक है यहां पे बना हुआ है, मिटा देते ज्यादा बेटर, मुझे मशवरा अच्छा लगा है। ये देखो ऐसे ही कर लो, 10 जमा, ठीक है, एक लेजर मिट गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या करना है। 15 टोटल आ गया बहरहाल, अब भूलना नहीं, अब ये तुमने कहना, ठीक है। उसके वजह से ये होना था हम भूलते ना, अब भूले तो फिर देखना। ओके अच्छा जी, काम बस खत्म होने के करीब है, काम बस खत्म होने के करीब, मुश्किल काम हमने कर लिया। अब 3 जनवरी को ना ऐसे ही एक फिक्स एसेट खरीद लो कैश में, बैंक में। 3 जनवरी को एक फिक्स एसेट खरीदो 800 रुपए का, अभी एंट्री करनी नहीं, मंथ एंड होगा तो देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 31 जनवरी को, जनवरी के महीने का बिल, बड़े अच्छे लोग हैं हम, जनवरी के महीने का बिल जनवरी को पे कर रहे हैं फिलहाल। 31 जनवरी को बिल पे करो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है मैं बताता हूँ कितना, 300 कर लो, ठीक है। फिर 31 जनवरी को आपने अपने मुलाजमों को सैलरी दे दी, और वो सैलरी है 450। लेकिन देखो इधर बैलेंसिंग निकलता है, क्लोजिंग बैलेंसिंग निकलता है, बोलो, लेकिन मैं ये नहीं लिख रहा, मुझे नहीं पता। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि ये बिजनेस था तो कैपिटल भी तो कोई आया होगा, पूरा सवाल नहीं है ना, कोई कैपिटल आया होगा, कोई परचेजेस की होंगी तो कैश गया होगा, और भी 100 तरह के कैश इन्स आउट्स होते हैं, मुझे उसका पता नहीं है, इसलिए मैं ये क्लोजिंग निकाल नहीं रहा। क्वेश्चन मार्क इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ट्रायल में ये मैं क्वेश्चन मार्क्स को लेके जाऊंगा यहां से ड्रैग करके कि ये लेकर चलो क्लोजिंग बैलेंसेस को, ठीक है, सही है। ओके, अब डिस्काउंट का टोटल कितना आ रहा है? 15। इसको आप लेकर जाओगे एज इट इज ट्रायल के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इसको फिर भूलना मत, ठीक है, सही है ना। चले, वैसे यार मुझे लग रहा है डिस्काउंट, चले यहाँ पे हुआ है, ये पसंद आ जाए फावे, हाँ ना पसंद आए तो डिस्काउंट अलाउड का लेजर आपके नोट्स में तो बना ही हुआ है, वो पसंद आए तो वो रख लेना, ओके सही है। चले अच्छा जी, अब एक एंट्री रह गई डेप्रीसिएशन की, तो 80 रुपए की डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ऐसी कोई अजम्पशन ली मैंने, 10 साल यूजफुल लाइफ ले ली होगी, ठीक है, ले ली होगी मैंने। 1200 को करना नहीं था डेप्रीशिएट, इसको आप कहोगे 1 महीना 1 साल, बस कुछ भी है डेप्रीसिएशन है, ठीक है ना, कुछ तो है बस, ठीक है। डेप्रीसिएशन की एंट्री बोल दो। ब्लू मार्कर कैश बुक में आया, उसने आगे पूछा फिक्स एसेट एक खरीदा गया है, खरीदो ना, एंट्री नहीं करनी, कैश क्रेडिट, यहां पे कैश या बैंक क्रेडिट और फिक्स एसेट डेबिट, किस दिन? 3 जनवरी को, ठीक है, सही है। ऐसे ही ये दो भी, इलेक्ट्रिसिटी, और ये दोबारा नहीं आऊंगा मैं ब्लू से गोल दायरा लगाने, ठीक है। इधर देखो ये 3 एक्सपेंसेस अब आएंगे, एक है इलेक्ट्रिसिटी, कितना है जी इलेक्ट्रिसिटी? 300 से इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट 31 जनवरी को। अब आप कहोगे ये भी रहने दें, हर चीज नहीं रहने दे सकते, तो वो बेटर है बना लेना, ठीक है भाई, बातें ना करो ना यार। फिर सैलरीज,
जी सैलरीज डेबिट, बैंक क्रेडिट, वो हुआ पड़ा है, बस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बोल देते हैं। डबल एंट्री बोलनी अभी ही है यहाँ पे आके, ठीक है, 31 जनवरी को, ठीक है। और लास्ट डेप्रीसिएशन की एंट्री भी कर ही दो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 80 से, ठीक है जी, सही है। अब क्या करना है, क्लोजिंग्स निकालें जल्दी से। मुझे कैरी डाउन डेटर के लेजर का बताएं। 195, भाई कैलकुलेटर ओपन करो, बस क्लोजिंग्स हैं। ट्रायल का एक्सट्रैक्ट बनाना है, बना हुआ है आपके सफे पे। क्या क्या कह रहा है एजाज? ठीक है, इसको रास्ता दे दें बेटा। फिक्स्ड है जी, डेटर का 195। जा कपड़े धो ले, मैं भी दे जाता हूं, ऐसे घर जाके मुझे धोने पड़ेंगे फिर। जी मुझे लगा शायद जिंदा ही नहीं है, शुक्र है जिंदा तो है, कोई बवास तो निकली जी। 2000 सेल्स का क्लोजिंग 710, सेल रिटर्न क्लोजिंग, बेटा बातें नहीं ना प्लीज यार। 75 बैड डेट एक्सपेंस क्लोजिंग 50, इलेक्ट्रिसिटी क्लोजिंग। ये वो नॉर्मल अकाउंटिंग में आ गए, यानी डेटर्स के लिए सिर्फ एक इजाफी काम कर रहे हैं सब्सिडरी वाला, और मैकेनिज्म है मंथ एंड पे एक बार ट्रांजैक्शंस करना। हर वक्त कैसे ट्रांजैक्शन करें हम, इतनी ज्यादा सेल्स है, हम हर सेल होने के ऊपर डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री करने बैठ जाए यहाँ पे, तो डेटर का तो लेजर ही ना संभाला जाए। इसलिए सेल डे बुक्स का, ये डे बुक्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है जी। ओके, सैलरीज का क्लोजिंग 450, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का क्लोजिंग 80, और एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग भी 80। अब यहां पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन क्लोजिंग्स को, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट है, ये बैलेंस ना करने बैठ जाना, बैलेंस नहीं होगा ना, इसमें कैश आया है ना कैपिटल आया है ना कोई परचेजेस आई, गुड्स आई कहां से जो बिक रही है, कोई आसमान से गिर गई थी, मनो सलवा था, ठीक है। तो वो पूरा सवाल चूंकि नहीं है, इसलिए ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। हाँ, अगर इसी के अंदर मैं सिर्फ 2 से 3 एडजस्टमेंट्स और एंटर कर देता तो शायद, वैसे तो डबल एंट्री से काम चल रहा होता है, तो वो कैश का ख्याल रखते ओपनिंग कैश भी आ जाता, क्लोजिंग में भी आ जाता, लेकिन बस वो रात को बात सोचा था इतनी नहीं फैलाऊंगा इस सफ़े पे, लेकिन बात तो फैलती गई, ठीक है। तो आपके सामने अब 195 डेटर्स, फिर 2000 फिक्स्ड एसेट्स, फिर 710 सेल, ऐसे क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं ना, फिर 75 सेल रिटर्न डेबिट, 50, 300 इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा जी, फिर 450, फिर 80, फिर 80, और एक चीज जो भूल गए वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड, कितना करवा दी उसने, 15, ठीक है जी। लेकिन इसका टोटल मत करने लग जाना, ओके। इसके नीचे ऐसे ऐसे 2 क्रॉसेस लगा देना कि ये टोटल अभी नहीं हो सकता, सवाल पूरा नहीं है, ठीक है। आपके पास सफ़े भेजता हूं, जरा देखें। अच्छा एक छोटी सी बात, एंड पे एंड कर लें, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ जी वही लेके जाने लगूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, क्लोजिंग जो बैलेंस आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस ने भी तो जाना है कहां पर भाई, कैश और बैंक ट्रायल में नजर आया करते थे, ये भी मंथ एंड पे क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे ले जाओगे, आपके सवालों के अंदर मौजूद। इस क्वेश्चन मार्क को भी इसी गाड़ी पे बिठा दो, ठीक है। अच्छा क्या अब अलग लेके जाऊं मैं, ठीक है, इन दोनों को एक ही गाड़ी पे भेज दो। ओके सुनो सुनो, अभी थोड़ा सा काम रह गया बस। सेठ साहब ने बुलाया आपको, सेठ साहब ने बुला के पूछा बांटना शुरू कर दो, बस हर पेज, हर सीट के ऊपर पेज उतने ही रखना, क्योंकि ये बांटने की तरफ लग। अच्छा चलो बांट दो, लेकिन ये अभी
अभी जो है ना आप इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, जिसके पास रखे जा रहे हैं फिलहाल रखें, जरा ये बात नहीं सुनेंगे फिर सब बांटने की तरफ चल पड़ेंगे। ओके जी, सबकी तवज्जो इधर। सेठ साहब ने कहा यार जरा लेके आना हिसाब, किससे कितने पैसे लेने हैं। और आपने इतना बड़ा पलंदा उठा के सेठ साहब के जो है वो मेज के ऊपर जाके धड़ाम से रखा, मिट्टी भी उड़ी, सेठ साहब के पलकों पे भी लग गई। सेठ साहब ने ऐसे करके आपको देखा और फिर सेठ साहब ने कहा मैं आज के बाद तुम्हें ना देखूं। देखें, डेटर का लेजर है, ये तो 2-4 ट्रांजैक्शंस हैं, कितनी कितनी ट्रांजैक्शंस एक लेजर में होंगी, तो एक डेटर के खाते को भी पता नहीं 10-12 सवाल के ऊपर लिखा होगा, पूरे साल का या पूरे महीने का वो खाता उठा के ले आए, तो हर खाते का पूरा पूरा लेजर पड़ा हो तो उसको क्या वो सफ़े पलट के क्या समझ आएगी? तो कहेगा ओ भाई अक्ल के दुश्मन, ये मैंने तुमसे लिस्ट मांगी है, मुझे एक लिस्ट में राइट डाउन करके ला के दो, ठीक है? मुझे क्या पता ये डेबिट पे क्या लिखा है, क्रेडिट पे क्या लिखा है, मुझे बताओ ए से कितने पैसे लेने, बी से कितने पैसे लेने, सी से कितने, डी से कितने, जितने भी डेटर्स हैं उनके क्लोजिंग बताओ किससे कितने पैसे आने हैं। तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस की एक लिस्ट आप फिर जाके फटाफट बनाएंगे, साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी लेंगे, और ये है लिस्ट ऑफ डेटर्स। सुने, लिस्ट ऑफ डेटर्स में आप कहेंगे जी डेटर ए जो हमारा था ना, अच्छा चलो मैं 0 लिख रहा हूँ क्योंकि आगे ही 4 डेटर्स हैं, तो फिर उसमें से भी 2 सिफर के वैसे लिखे ना, वैसे सिफर वाले लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझा रहा हूँ, ठीक है? डेटर ए क्लोजिंग कुछ नहीं बचा। सेठ साहब ये डेटर बी है, डेटर बी, डेटर्स कहाँ से आ गए, डेटर बी जी, खुद को कह रहा था मैं, आप परेशान ना होकर, इसका क्लोजिंग नहीं निकाला आप जी, 150, ठीक है? डेटर सी वो जी जो था ना, डेटर सी, इसने 150 देने हैं, डेटर सी वो उसको जो हमने जिसको 5 रुपए हमने अलाउ किए थे डिस्काउंट, हाँ उसने सारे पैसे दे दिए थे, अब कुछ नहीं, अच्छा जी ठीक है। और जो डेटर डी है, डेटर फिर वही डेटर्स, डेटर डी कैरी डाउन निकाला आपने 45, और टोटल कितना बना, अगर अकाउंटिंग सारी सही होगी, कोई गलती नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है अलग अलग डेटर्स का टोटल डेटर्स के बराबर होना चाहिए, जो कि है भी सही। आई थिंक डेटर्स का क्लोजिंग क्या नजर आ रहा है, डेटर कंट्रोल का, तो लिस्ट भी क्या बता रही है, वहां हम कह रहे हैं सारे डेटर्स से हमने 195 लेना है, यहां पे हमने कहा 195 में इनसे इतना, ठीक है? अब वैसे तो आई कैप का फोकस ज्यादा हो गया बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनवाने पर और ये लेजर्स बनवाने पर, लेकिन एक टाइप ऑफ क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा आपको जिसके अंदर ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं किया करेंगे। तो ये मैकेनिज्म समझना बहुत से ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि हर सवाल इसी से होता है। इसमें दो तरह के मेन सवाल हैं, एक वो बुक्स बनवाता है, ये जो हमने अभी भी बनाई, ये बिल्कुल सिंपल ट्रांजैक्शंस में बस याद रखने वाली बात क्या होती है, क्रेडिट परचेज ना दे, कैश दे दे और आप भूल के उसको सेल डे बुक में लिख दें, परचेज डे बुक में लिख दें, सेल डे बुक में लिख दें, परचेज कैश, सेल कैश डे बुक में लिख दें, नहीं, समझ रहे हैं ना? ऐसी वो चीजें सिर्फ टेस्ट करता है। आसान काम, एक टाइप बुक्स बनवाएगा, दूसरा टाइप लेजर बनवा ले मेन, ठीक है? सब्सिडरी के भी लेजर बनवा सकता है, ठीक है? और एक क्या है, एक तरीका ये भी है कि कहेगा डेटर कंट्रोल का क्लोजिंग ये है 195 और लिस्ट का टोटल जो है वो लेट्स से 100 है। अब कुछ तो हुआ होगा, कोई गलती वहां हुई होगी, कोई गलती यहां हो गई होगी, कोई रियल टाइम अपडेशन में मिसिंग हो गई होगी, हो सकता है टोटल में मिसिंग हो गई हो सकता है इनवॉइस लिखते हुए गलती हो गई हो। तो ये सारी बातों में जो है मतलब ये वाला हमें लेक्चर, ये वाला सारा मैकेनिज्म ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है? तो गलतियां कुछ ऐसी होंगी जो सिर्फ डेटर कंट्रोल में सही करेंगे, उसके लिए अनएडजस्टेड क्या है कि उसको एडजस्टेड बनाएंगे, जैसे डेटर के लेजर में चल रहा है अभी, ठीक है? और लिस्ट में प्लस माइनस कर लिया करेंगे जो लिस्ट की गलतियां होंगी, ठीक है? बात समझे हैं? तो ये पेज अब बांटें जल्दी से और देखें इसमें कोई कमी बेशी है।
बस अब छोटी मोटी बातें होती हैं, छोटी मोटी बातें मतलब मेन लेजर के डिफरेंट नेम्स हैं, ऊपर जगह रखी हुई है, थोड़ी सी लिख लोगे। ये जी आपने एक तो वो ऊपर वाला स्टार ऐड कर लेना है, डे बुक्स में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आती हैं, और दूसरा ये जो कैश बुक के साथ मैंने रेड वाला नोट लिखा है ये नहीं लिखा हुआ, बाकी सारी एडजस्टमेंट मैंने यहीं से देखकर लिखी हैं, तो आपको उम्मीदें नजर आ जाएंगी। रट्टा मारने के लिए नहीं है बेटा ये, अगर तुम अभी भी रट्टा मारो तो फिर तुम क्या हुआ, पेज पहुंच, इसमें ना ये रेड वाला ऐड कर लो और ऊपर वाला स्टार ऐड कर लो। बुक दिखाइए मुझे, कोई बुक इस टॉपिक के क्वेश्चंस हो रिसेंट। हैंडआउट कितने बच्चों के पास नहीं पहुंचे अभी तक? एक दो, ये दो लास्ट लेन में दे दो फीमेल स्टूडेंट्स की। आगे भाई इधर सबके पास है हैंडआउट्स, इनको चाहें तो नोट कर लें खुद के लिए। मैं कह रहा हूँ जरा देख लें, तब तक मैं होमवर्क जरा एक दो क्वेश्चंस बरकत के लिए थोड़े से ऐसे जी। हाँ हाँ, पेएबल का लेजर भी होना चाहिए था जी, बिल्कुल भाई। एक लेजर मिसिंग है, अपने इस नोट में ऐड कर लें, जगह तो खैर कोई नहीं बची अब। ये जिस तरफ मेन लेजर चल रहे हैं, तो आप यूं करके थोड़ी सी रीटी कर लें, यहाँ से यूं लकीर खींच के ना एक जगह बना लें, छोटा सा लेजर पेएबल फॉर फिक्स एसेट का लेजर बनाएं। मिस हो गया मुझसे, पेएबल टू ये मेन लेजर जहाँ पे आपके चल रहे हैं ना, तो वहाँ पे एंड पे ना आप ऐसे करके वो लकीर बना, थोड़ी सी जगह है, ये यूं थोड़ी सी रौंदी मार लें, रीटी कर लें, और पेएबल टू फिक्स एसेट का भी एक लेजर बना लें, जिसमें ये 1200 की एंट्री होनी है और क्लोजिंग उसका 1200। ट्रायल में भी नीचे नीचे जगह खाली है थोड़ी सी, उसमें ऐड कर दें। बात समझ आई है भाई? पेएबल की एंट्री क्या हुई थी? फिक्स एसेट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। फिक्स एसेट तो डेबिट हो गया मेन लेजर में, पेएबल तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो पेएबल का लेजर ओपन करना मैं भूल गया था। ये पेएबल टू फिक्स एसेट का लेजर ओपन करें, और क्लोजिंग 1200 आएगा, और ये क्लोजिंग 1200 ये यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे कहीं पे इसको शो करो, पेएबल टू फिक्स एसेट। नीचे जाके एंड पे जगह है, एंड पे जगह है, लिख लो जाके। समझ आई है? जाकल चले चले, पढ़े पढ़े पढ़े, हो सकता है अभी आपको छुट्टी दे दूं। अभी वैसे मजा आना था पढ़ने का। अब इसमें है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हाँ 199।
अच्छा जी, आप ना पास पेपर के सवाल वैसे तो अब सारे ही 70% सही कर लेंगे, और ये सवाल आता है 16 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, इस तरह से ये सवाल टेस्ट होता है। पिछली मैंने कोई रीसेंट सारी अटेम्प्ट्स में तकरीबन हर अटेम्प्ट के अंदर ये सवाल आया हुआ, ठीक है, इस टॉपिक से। अब सुने, लेकिन आपने सारे सवाल करने नहीं बैठ जाना। आप फिलहाल आप करेंगे सिर्फ पास पेपर 2 लोटस फार्मा, पास पेपर नंबर 2 लोटस फार्मा, और कोई पास पेपर अभी नहीं करना क्योंकि वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। हमने बैड आउटपुट डेट वाले 2 क्वेश्चन भी हमारे पड़े हैं पेंडिंग। ये तो आपने पहले होमवर्क में कर लिए है ना, 2 और 3 तो, लेकिन 9 और 10 तो अभी कल ही हमने उसकी तैयारी की है, तो शायद एक किया हो, एक इनमें रहता हो। तो पास पेपर नंबर 9 और 10 बैड एंड डाउटफुल डेट्स के वो उसी तरह से है ना, इसलिए यहां पर होमवर्क ज्यादा ना हो जाए। एक पास पेपर कर लें और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। और ये बता दूं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कर लेगा वो इतना तफसीली क्वेश्चन है, सोल्यूशन पे ना जाइएगा। हो सकता है सोल्यूशन में गलती हो, मुझे लग रहा है कि उसमें गलती है थोड़ी सी, पर आप कर लेंगे, आप उसकी गलती भी निकाल लेंगे अगर कोई हुई तो। बहरहाल क्रिटिकली आपने वो क्वेश्चन करना है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कर लेगा, कभी उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो कि वो इस सवाल को पेपर में आने पर वो इसको 70% तक हैंडल कर लेगा। बाकी की जो 20-30% की तैयारी है वो इंशाल्लाह अभी हमने करनी है, अभी तो टॉपिक शुरू ही किया है, ठीक है। तो ये चूंकि सुने पास पेपर 2 और प्रैक्टिस सेट 1 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से और बैड एंड डाउटफुल डेट से पास पेपर 9 और 10, ठीक है जी। 9-10 में से उम्मीद है 9 आपने कर लिया होना है पहले ही, एक तो कर ही लिया होगा कल से। अब और क्या कर रहे हैं, सारा दिन, आधा दिन कल का गुजर गया, आज का आधा दिन गुजर गया है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क में। असेसमेंट वीक है, देखते हैं, हुआ तो आ जाएगा आपके पास। भाई ये माजरत, आपको आज बुलाया भी सही और शायद मैं उस तरह से नहीं पढ़ा सका, लेकिन बेटा नाश्ता मैंने पहले बच्चों से कहा है कि अम्मी नहीं हूँ, आप लोगों की उस्ताद हूँ, तो जो काम मैंने करवाना था वो करवा दिया है। अब नाश्ता जाके आप कर लीजिएगा। सुने प्लीज, मुझे कहीं पे जाना पड़ गया इमरजेंसी में, इस वजह से बहुत माजरत। ये 1 घंटा 10 मिनट आपको पहले छोड़ रहा हूँ मैं, तो बैड लक होगी आज हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।